जमीन से 480 फीट ऊंचा और 4500 साल पुराना ये पिरामिड आज भी पूरी दुनिया के लिए रहस्य बना हुआ है। रिसर्चर्स ने इसकी गहराइयों को समझने के लिए एक रोबोटिक कैमरा अंदर भेजा। कैमरा चलते चलते एक जगह पर रुक गया क्योंकि सामने एक पत्थर का स्लैब था। रिसर्चर्स का मानना था कि इस स्लैब के पीछे जरूर कोई ऐसा राज छुपा है जो पिछले 4500 सालों से दफन है। इसीलिए उन्होंने रोबोट पर एक ड्रिल मशीन लगाई जिसने पत्थर में छोटा सा छेद कर दिया। जब उस छेद के अंदर कैमरा भेजा गया तो उसने ऐसा नज़ारा दिखाया जिसे पिछले हजारों सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। इजिप्ट में आज भी 138 बड़े पिरामिड्स मौजूद है। ये पिरामिड्स हजारों सालों से भूकंप, आंधी और तूफानों का सामना करते आ रहे हैं, लेकिन इसकी मजबूती का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि आज भी ये जस के तस खड़े हैं। इनमें से सबसे बड़ा और ऊंचा है ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, जिसे दुनिया का अजूबा माना जाता है। इसकी बेस की एरिया 13 एकड़ है, मतलब इसके अंदर आराम से 9 फुटबॉल ग्राउंड फिट हो सकते हैं। इसे बनाने में करीब 23 लाख पत्थर लगे, जिनमें से कई का वजन 50 टन यानी 50,000 किलो था। अगर इसका कुल वजन निकाला जाए तो ये करीब 60 लाख टन बैठता है, यानी 12 बुर्ज खलीफा के बराबर। पिरामिड बनाने की चुनौतियां। चैलेंज नंबर 1, सही दिशा। एक्सपर्ट्स के अनुसार इन पिरामिड्स की हर साइड नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट की ओर है, वो भी बिल्कुल परफेक्ट एंगल पर। सोचिए, जब उस जमाने में कंपास या तकनीक नहीं थी, तब इतनी सटीक दिशा कैसे तय की गई होगी। माना जाता है कि उस दौर के आर्किटेक्ट्स ने सूरज और सितारों की मदद से इनकी दिशा तय की थी। चैलेंज नंबर 2, जमीन को लेवल करना। पिरामिड का वजन लाखों टन था, इसीलिए इसके लिए जमीन को पूरी तरह लेवल करना बेहद जरूरी था। लेकिन उसके पास न तो लेसर मशीन थी और न ही कोई आधुनिक टूल। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि उस वक्त इंजीनियरों ने जमीन पर गड्ढे बनाकर उसमें पानी भरकर लेवलिंग की। जहां पानी का लेवल मैच नहीं करता था, वहां पत्थर काटकर जमीन को बराबर किया जाता था। चैलेंज नंबर 3, पत्थरों की कटाई। सबसे बड़ी चुनौती थी 50 टन वजनी पत्थरों को काटना। उस समय न तो ग्राइंडर थे और न ही मशीनें। रिसर्च से पता चला है कि इजिप्शियंस ने कॉपर और आर्सेनिक की छेनी बनाई थी, जिससे पत्थरों को काटा जाता था। लकड़ी के हथौड़ों से इन्हें ठोक कर घंटों मेहनत के बाद पत्थर स्क्वायर शेप में लाए जाते थे। चैलेंज नंबर 4, पत्थरों का ट्रांसपोर्ट। कटे हुए पत्थरों को टोरा शहर से लाया जाता था, जो गीजा से 250 किलोमीटर दूर था। सोचिए, इतने भारी पत्थर बिना ट्रक या क्रेन के कैसे लाए गए होंगे। एक्सपर्ट्स के अनुसार इन्हें नाइल नदी की नावों में लाद कर लाया गया। एक पत्थर को लाने ले जाने के लिए सैकड़ों मजदूरों की टीम एक साथ काम करती थी। चैलेंज नंबर 5, पत्थरों को ऊंचाई पर ले जाना। सबसे बड़ी गुत्थी ये है कि 50,000 किलो के पत्थरों को 480 फीट ऊंचाई तक कैसे ले जाया गया होगा। रिसर्चर्स मानते हैं कि इसके लिए स्पाइरल रैंप या जिग-जैग रास्ते बनाए गए होंगे। मजदूरों की टीम रस्सियों और लकड़ी के रोलर्स की मदद से पत्थरों को ऊपर खींचकर ले जाती थी। चैलेंज नंबर 6, ग्रेनाइट की कटाई। पिरामिड के अंदर बने कमरों और सुरंगों की दीवारें लाइमस्टोन नहीं बल्कि ग्रेनाइट से बनी है, और ग्रेनाइट दुनिया का दूसरा सबसे सख्त पत्थर है, जिसे आज भी आधुनिक मशीनों के बिना काटना मुश्किल है। तो 4500 साल पहले ये कैसे संभव हुआ? रिसर्च के अनुसार इजिप्शियंस ने एक ऐसे आरी का इस्तेमाल किया था जिसके दांत नहीं थे। इस आरी को पत्थर पर रखकर दोनों तरफ से वजन डालकर चलाया जाता था। बीच में बजरी और रेत डाली जाती थी, जिससे पत्थर धीरे धीरे कटता था। एक बड़े ग्रेनाइट ब्लॉक को काटने में 4 महीने लग जाते थे। पिरामिड्स का रहस्य, असल मकसद क्या था? इतनी मेहनत और इतने संसाधनों से बने ये पिरामिड्स आखिर किस लिए बनाए गए थे? रिसर्चर्स का मानना था कि ये राजाओं की कब्रें थी। इन्हें सिर्फ एक मकबरे की तरह नहीं बल्कि आत्मा के पुनर्जन्म और आकाश से जुड़ने का रास्ता माना जाता था। रोबोटिक कैमरा की खोज। जब रिसर्चर्स ने रोबोटिक कैमरे को पिरामिड के अंदर भेजा तो उसने एक छिपा हुआ रास्ता दिखाया, लेकिन वहां पत्थर का स्लैब था। ड्रिल मशीन से छोटा छेद करने के बाद जब कैमरा अंदर डाला गया तो उसने जो देखा उसने सबको हैरान कर दिया। कैमरे के सामने था एक गुप्त कक्ष जिसमें अनछुई नक्काशियां और रहस्यमयी प्रतीक बने हुए थे। ये वो जगह थी जिसे 4500 सालों से किसी इंसान ने नहीं देखा था। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वहां अब भी ऐसे राज छिपे हैं जो इजिप्ट की प्राचीन सभ्यता के असली रहस्यों को उजागर कर सकते हैं।